हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा एंड बढ़िया सी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में आपका वेलकम है। आज है मंडे मॉर्निंग और मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं ही अकेले ही दोनों बच्चों को मैनेज कर रही हूँ और बहुत मुश्किल होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने कल अपनी पैंट्री अरेंज कर दी कल शाम को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं डेली एक एक काम ले लेती हूँ और वो सारे काम एक एक करके कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जैशु के साथ में ना थोड़ी मुश्किल होती है एक साथ सारा काम कंप्लीट करना। तो बस मैं अनय के लिए ना टिफ़िन बना रही हूँ और टिफ़िन में आज बनाऊँगी मिनी उत्तपम। उसको बहुत पसंद है और मैं बहुत सारी फैंसी चीज़ें तो नहीं बना पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और जैशु को है ना कैसे भी करके मैं मैनेज करके सुलाकर फिर ही किचन में आ पाती हूँ। और अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो मुझे सब रेडी होके ही किचन में आने पड़ रहा है, क्योंकि बाद में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और मैं जैशु को यूँ ही छोड़ कर है ना बाथरूम में शावर लेने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मैं अनय के जाने के पहले ही सब रेडी होकर फिर नीचे आती हूँ। अभी जैशु सो रही है, लेकिन मुझे 2 बार आवाज़ आ चुकी है कि वो उठने ही वाली है बस। तो मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बनाती हूँ, लिमिटेड चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि अनय भी बहुत सारी चीज़ें ले जाना प्रेफर नहीं करता है। रेसिपीज़ में बहुत सारे देखती हूँ टिफ़िन वाली, जिसमें मैं बच्चों को है ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ ट्राई कर सकूँ, लेकिन सारे बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल सा टिफ़िन रखती हूँ, कभी उत्तपम रखती हूँ, कभी चीला रखती हूँ, कभी पोहा। वो ऐसी सारी चीज़ें ही हैंडी वाली चीज़ें प्रेफर करता है ले जाना। बस थोड़ी सी सूजी में मैंने ये योगर्ट डाल लिया है और ये कॉस्को का दही है, ग्रीक योगर्ट। बहुत ही अच्छा टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। और अभी मेरी तो डाइट फॉलो हो रही है, तो मैं तो उत्तपम या ये सब कुछ नहीं खाती हूँ। मैं अपना डाइट का ही बनाऊँगी अलग से थोड़ी देर में, जब मुझे भूख लगेगी या जब मेरी ईटिंग विंडो शुरू होगी। तो सूजी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है मैंने, गुनगुना सा पानी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और मुझे इतने बीच में ही ना जैशु की 2 बार आवाज़ आ चुकी है, तो आई थिंक वो उठ चुकी है। साथ साथ में मैं केटल में थोड़ा सा और गर्म पानी रखूँगी, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की सुबह सुबह बहुत क्रेविंग होती है। और ब्लैक कॉफ़ी से ना मेरी डाइट भी थोड़ा अच्छे से फॉलो हो जाती है। मैं सुबह सुबह अच्छे से पहले 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ भर के एकदम मग, और उसके बाद में फिर अपनी ईटिंग विंडो शुरू करती हूँ। तो आप भी अगर ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करते हैं तो आप भी ज़रूर पीजिए। एंड वो आपको है ना थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए भूखे रहने के लिए सस्टेन करने के लिए ना हेल्पफुल होती है। और अगर ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकते तो बाकी सारे ऑप्शंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं, आपने ज़रूर चेक किया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो वो डाइट प्लान वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए। बस थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। आज मेरे पास कैप्सिकम नहीं है, मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है, लेकिन अगर कैप्सिकम होती है ना तो अने को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस प्याज टमाटर डाल दिया है। इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालूँगी, जीरा, नमक एंड थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिए और थोड़ा काला नमक। इससे ना वाह बहुत ही अच्छी टेस्टी वाले उत्तपम बनते हैं। एक्चुअली पर्सनली ना उत्तपम मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं अगर खाना शुरू करती हूँ तो फिर मैं रुक नहीं पाती हूँ उत्तपम खाने में, तो इसलिए मैं ना नहीं खाती हूँ। और ये है गार्लिक पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये सारे बेसिक से मसाले डाल दिए मैंने, और डाल दिया है थोड़ा सा रसम पाउडर। इसका स्पेशली आने को टेस्ट बहुत पसंद आता है एंड इससे टेस्ट भी बहुत बनता है। सूजी अच्छे से फूल गई है, तो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसके छोटे छोटे से उत्तपम्स यहाँ पे तवे पे मैं स्प्रेड कर दूंगी। और इसके साथ में रखूँगी मैं अने को केचप। ये थोड़े से ठंडे करने के बाद में रखती हूँ, नहीं तो ये ना मॉइस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आपके पास में भी कुछ ब्रेकफास्ट से इजी टू कीप ऑप्शंस होंगे ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं जैशु के साथ में ना बहुत डिटेल्ड वाले आने के लिए टिफ़िन नहीं बना पाती हूँ। सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकलता है, लाइक इन अ ब्लिंक ऑफ आई। बस अब जैशु उठ गई है, 2-3 बार उठकर खुद ही सो गई। मैं उसको लेकर आ गई हूँ अभी, क्योंकि अभी वो उठी गई है। और उसको यहाँ पे मैं ना काउंटर टॉप पे बिठा लेती हूँ। जब आप कहीं बाहर रहते हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है साथ में, और उस टाइम पे ही अगर हस्बैंड को ट्रैवल करना होता है ना, तो ऐसी ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बस जैशु को मैंने यहाँ बिठा लिया। बस मैं उसको बार बार बोलती रहती हूँ थोड़ा पीछे रहने के लिए, क्योंकि वो फ़्लो में ना थोड़ी सी आगे आना शुरू कर देती है। तो बस उत्तपम को मैंने सेकती जा रही हूँ और ठंडे करके फॉइल में रखूँगी। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉइल इज़ नॉट गुड, बट मैं अंदर एक पहले पेपर टॉवल लगा देती हूँ और उसके ऊपर फिर फॉइल लगाती हूँ। तो आई थिंक हो जाता है मैनेज, क्योंकि बिना फॉइल के ना वो पेपर टॉवल में सब कुछ चिपक जाता है।
मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत भागम भाग वाली मॉर्निंग हो गई। अनय को अभी जस्ट स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ। जब थोड़ा लेट हो जाता है ना स्कूल के लिए, तो जाकर साइन करना होता है। पेरेंट्स के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं कि बच्चा क्यों लेट आया। ऐसे यहाँ पे कोई लेट मार्क वगैरह का इशू नहीं है और बच्चे थोड़ा सा लेट भी जा सकते हैं, बट सिर्फ रीज़न स्पेसिफाई करना होता है कि क्यों लेट हो गए। तो आज तो जेन्युइनली लेट हो गया था अनय, और मेरी भी आँख आज बहुत लेट खुली है आज। मतलब अभी क्योंकि हस्बैंड नहीं है मेरे, ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो, तो ऐसा कोई हमारा स्केड्यूल नहीं चल रहा है। नहीं तो वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4:35 5:30 ऐसे उठ जाते हैं। वो वर्क पे जाते हैं क्योंकि उनका ऑफिस शुरू हो जाता है 7 बजे से। तो कभी जिम जाते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, इस वजह से हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। आजकल सब लेट चल रहा है। मैंने को स्कूल ड्रॉप किया, अभी मुझे एक वॉक पे जाना था, पर मैंने ना ही तो जशु को कुछ खिलाया है, ना ही खुद कॉफ़ी पी है। तो अभी तो कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है। जशु गुड मॉर्निंग। जशु को बस ऐसे ही उठाया, ऊपर से सिर्फ स्ट्रोलर में बिठाकर ब्लैंकेट उड़ाकर लेकर आ गई थी। अभी इसको सब चेंज भी करना है, एंड देन हमारी मॉर्निंग की असली शुरुआत होगी। आई विल गो फॉर अ वॉक। घर आते ही सबसे पहले अपने लिए बनाई है एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी। एक्चुअली मुझे सुबह कॉफ़ी पीने की इतनी बुरी हैबिट हो गई ना कि उसके बिना काम नहीं चलता है। तो बस एक कॉफ़ी बनाऊंगी, साथ साथ में जशु के लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी मसाला ओट्स, क्योंकि मेरी डाइट चल रही है। तो मैं 50 ग्राम्स मसाला ओट्स को वे करती हूँ पहले, और उसको काफ़ी सारे मसालों के साथ में ना और वेजीज़ के साथ में बना लेती हूँ। आज सुबह जल्दी में ना ब्लाइंड्स खोलना ही रह गए, और ये सारे काम है ना मेरे हस्बैंड सुबह उठ के जल्दी कर देते हैं। ब्लाइंड्स खोलना, लाइट्स ऑफ करना, जो भी बाहर की लाइट्स चलती हैं। ये अनेक स्कूल में एक अच्छा सा इवेंट हो रहा है। एक्चुअली क्या है, फील्ड डे है, और बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अने भी यहाँ पर बीच में कभी नज़र आएगा। तो इसमें एक लैब्स होंगे, तो कितने बच्चे कितने लैब्स करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, और वो सारा पैसा जो होगा ना स्कूल डोनेट करेगा एक NGO को, विच इज़ इट्स फॉर अ गुड कॉज। और हमारे बैकयार्ड की यही बहुत अच्छी खास बात है कि मुझे आने का स्कूल दिखता है, आने भी कभी कभी नज़र आता है। तो मैंने अपने लिए बना लिया है मसाला ओट्स, और जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मैं आप लोगों के साथ में एक बढ़िया सी रेमेडी शेयर करती हूँ जो मैंने कल यूज़ की थी। और उस रेमेडी के इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत ही सिंपल सी ईजी सी रेमेडी है। 1 गिलास पानी लिया है मैंने यहाँ पर, और उसमें डाल दी है आधा चम्मच चाय पत्ती, और आधा ही चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर चावल। कोई भी चावल ले सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। इन दोनों को अच्छे से आपको बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि ये हाफ़ पानी रह जाए। और चाय पत्ती एंड चावल बोथ आर वेरी गुड फॉर योर हेयर। चाय पत्ती से आपके बालों में ना अच्छी सी क्लेंजिंग होती है और शाइन आती है, और चावल तो डेफिनेटली इज़ नोन कोरियन सीक्रेट। तो ये दोनों अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इसको मैंने छान लिया है, और इसको पूरा ठंडा करके छानिए। गरम गरम अपने बालों में बिल्कुल मत लगाइए। आप इस लिक्विड को स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में एक साथ बनाकर। और ये जो चावल बचे हुए या चाय पत्ती बची हुई, इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल बनाइए, मिलाइए, और एक पैक बनाकर अपने बालों में ये भी लगा सकते हैं। पर मैं डाल रही हूँ शैम्पू, और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और इससे अपने बालों को वॉश करिए। ट्रस्ट मी, आप 1-2 बार करके देखिए इसको, आपके बालों में एक अलग सी शाइन आएगी और बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं तो ये सिंपल से रेमेडीज़ ही यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना अब टाइम नहीं रहता है दोनों बच्चों की केयर के साथ में। लेकिन आप अगर चाहें तो और भी मेरे चैनल पे ना डिटेल्ड रेमेडीज़ हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये लिक्विड मैं बना के रख लेती हूँ 2-3 बार का एक साथ, और जब भी शैम्पू करती हूँ ना फटाफट से इस लिक्विड में शैम्पू मिलाती हूँ और फिर यूज़ कर लेती हूँ। और अब मेरी स्किन के लिए भी आप लोगों ने पूछा था कैसे ग्लो कर रही, तो मैंने एक और रेमेडी बनाई है, बहुत ही सिंपल सी। ये बालों की रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिए। और अब क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैंने स्किन के लिए भी एक बढ़िया सी रेमेडी बनाई है, वो ये है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच एलोवेरा जेल भर करके। ये मार्केट बेस एलोवेरा जेल है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बट ये देखिए कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलावट की ना हो। और ये ले लिया है मैंने कोकोनट ऑयल। अब यहाँ थोड़ा सा ठंडा वेदर हो गया तो ये जम गया है, और आप इसको हाफ़ स्पून ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच कोकोनट
2 चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाया है, क्योंकि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली सूट नहीं करता है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं। और इसको इतना मिक्स करिए कि एक फ्रॉथी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। अब आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको बहुत ही बेसिक रखती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, मुझे लेकर आनी है। और आप देखिए इससे जो स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना आपकी, एंड स्पेशली फॉर विंटर्स इट इज़ अ वेरी गुड मैजिकल रेमेडी। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिनों तक। मैं इसको महीने भर के लिए स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि स्मेल नहीं आती है, ठंडा वेदर है ना इसीलिए। और इसको डेली रात को सोने के पहले अप्लाई करिए। अभी मैं और जिशु आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में एक बढ़िया सी वॉक पर। इतनी अच्छी धूप देख कर ना मैं तो खुश हो जाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉसिंग यील्ड टू हॉर्सेस। कभी मैंने देखे नहीं यहाँ घोड़े, पर यहाँ पे शायद घोड़ों की भी क्रॉसिंग है। सो ऐसे साइन बोर्ड्स यहाँ बहुत सारे लगे रहते हैं पूरी ट्रेल पर। और ये सारी ट्रेल्स ना कोई मैनेज भी करते हैं। सो कोई भी ट्रेल अडॉप्ट करी जा सकती है और उस ट्रेल का पूरी जिम्मेदारी, केयर वो ही ओनर डोनेट करके लेते हैं। दैट मीन्स दे विल टेक केयर ऑफ दैट ट्रेल। अगर उस पर कुछ प्लांटेशन होगा या कोई पानी वानी देने के लिए ना, एवरीथिंग इज़ डन बाय दैट पर्टिकुलर ओनर जो उस ट्रेल को अडॉप्ट करते हैं और उनका नाम वहाँ लिखा जाता है। सो वी आर बैक, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस आ गए हैं। तो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते अपनी हेल्थ के लिए तो एटलीस्ट वॉक करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। माइल्ड वॉक कर सकते हैं, थोड़ी फास्ट वॉक कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे वॉक करिए। बट अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट दिन भर के कम से कम 7,000 से लेकर 10,000 स्टेप्स के बीच में ज़रूर करिए। मेरी एक बढ़िया सी वॉक हो गई है 2.5 माइल की, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि अभी मैं जशु को छोड़कर है ना जिम या कोई और वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट वॉक करके आती हूँ एंड आई फील गुड वॉक करने के बाद में। और जशु के लिए भी ना इट्स गुड अगर वो थोड़ा बाहर निकले और सब चीज़ें देखे, बाहर सारे लोगों को देखे। जब आपके घर में एक छोटा बेबी हो ना तो वो छोटा बेबी मम्मी के साथ में हर जगह रहता है या रहती है। ऐसे ही जशु मेरे साथ में ना सब जगह रहती है, उसका कहीं और मन नहीं लगता है। तो अभी मैं बाथरूम में ना लॉन्ड्री के लिए आई हूँ क्योंकि मैं जाने के पहले लॉन्ड्री लगा कर गई थी, ड्रायर में डाल के गई थी। बहुत सारे बेडशीट्स वगैरह सब धोए हैं, तो वो यहाँ मेरे साथ ही रहती है। अगर मैं किचन में रहूँगी तो वो किचन में रहती है। और इतने छोटे बेबीज़ को ना अलग से ऐसे छोड़ना भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो क्योंकि ये अभी ना बहुत एक्सप्लोरर मोड में होते हैं, तो मैं जशु को ज़्यादा कहीं अकेले छोड़ती भी नहीं हूँ, तो मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ। तो मैं बस थोड़ा सा लॉन्ड्री के लिए कपड़े एडजस्ट करूँगी एंड इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी एंड उसके बाद में बनाऊँगी लंच, क्योंकि ये काम नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाता है और मुझे ये काम बहुत ही बोरिंग लगता है, इसलिए मैं तुरंत के तुरंत करना प्रेफर करती हूँ। नहीं तो वो कपड़े एक साथ ढेर लग के ना, हमारे घर में एक चेयर या टेबल होती है ना हमेशा, जिस पे हमेशा रखे रहते हैं, और वो वहीं के वहीं ऐड होते जाते हैं, उसमें से फोल्ड होके रखते नहीं हैं। तो लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ छोले, और जाने के पहले ना मैं बॉईल करके गई थी, अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले मैं मिलाती हूँ, लेकिन ये जो है ना बटर मसाला, ये हम कॉस्को से लेकर आए थे एंड इट इज़ सो यमी। इससे इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना कि आपको ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा कैलोरीज़ में ज़्यादा है, बट मैं इसको थोड़ा ही ऐड करती हूँ। बाकी प्याज, टमाटर, ऐसे बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, छोले मसाला ऐड किया है, हल्दी, धनिया, और ये ग्रेट वैल्यू का जो टमाटर का क्यूब्स होते हैं ना, ये भी मुझे बहुत इजी टू यूज़ लगते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी ग्रेवी में ही आपका काम चल जाता है झटपट से। तो ये सारी चीज़ें ना मैं लाके अब ज़रूर रखती हूँ, इजी ऑप्शंस। हाँ, ऑफ कोर्स बटर मसाला तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी उसमें ना रिच हो जाती है, तो मैं इसलिए बहुत थोड़ा ऐड करती हूँ। और इसके साथ में हो गया है रायता, एंड इसके साथ में मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि अने को छोले पराठा या छोले राइस ये सब बहुत पसंद है, तो मैं आज पराठे बना रही हूँ। अने को मज़ा आ जाता है छोले पराठा या छोले राइस, एंड इनफैक्ट हम सबका ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मटर छोले एंड ऑल्सो राजमा। What are you doing, Jeshu? I have to arrange some clothes. तुम उसमें ही बैठ गई हो बेटा? हाँ? Jeshu? Are you sitting in the box? Yes?
Yes, clap your hands. कितनी बड़ी हो जशु? इतनी बड़ी। अंजशु कैसे रोई रोई कर रही थी? अच्छा रोई रोई कर रही थी। अंजशु हाउ डू यू लाफ? ऐसे? Oh, and wheels on the bus go round and round. Do it. Round and round. Yeah, I know. There's a carnival. और ये है कल की क्लिप्स। कल संडे को आफ्टरनून में यहाँ पर हमारी कम्युनिटी का एक बढ़िया सा इवेंट था। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स भी थे। जशो भी बहुत छोटी है पर आने ने तो बहुत एंजॉय किया। ऐसी कुछ सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी अरेंज की थी बच्चों के लिए। अनन्या ने बहुत कोशिश की लेकिन इसमें ग्रुप नहीं बनती है बच्चों की एंड आई थिंक छोटे बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। सो दिस लिटिल गर्ल विच इज़ हियर, उसने बहुत अच्छे से किया और हाफ वे तक पहुंच गई वो, क्योंकि बच्चे बहुत लाइट वेटेड होते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी होता है। कोई डर नहीं होता उनके मन में कि वो गिर जाएंगे या क्या होगा। वैसे यहाँ बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और ऐसे बंजी कॉर्ड से सब कुछ टाइड अप थे बच्चे, लेकिन फिर भी अनन्या ने बहुत कोशिश की और वो थोड़ा ऊपर पहुंचकर उसने गिव अप कर दिया। पर ऐसे ना बहुत मज़े आते हैं बच्चों को ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करने में। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी थी, बट इट वाज सो विंडी। आज वेदर बहुत अच्छा नहीं है सुबह से और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, बट स्टिल बहुत ही ठंडा वेदर था। तो फिर हमने जल्दी वाइंड अप किया एंड देन वी केम बैक होम। Go? Do you want to go? Yes. This is the same one. Yeah. Let's see. After this is yours. There we go. Oh, sit. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस छोटे से ब्लॉग में कुछ एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करा करिए और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ये सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं दोनों बच्चों को और अभी हम जा रहे हैं घर बिकॉज इट्स सो विंडी और मुझे चाय कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना इतने ठंडे वेदर में ना। आई कांट स्टे, मुझे वार्म वेदर ज़्यादा पसंद है, ठंडे वेदर्स थोड़े से कम पसंद है। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज एंड बाय बाय।